हेलो बच्चों, बोफोर्स एकेडमी में मैं रेणु सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज एक नए कंसेप्ट, एक नए बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम कोडिंग डिकोडिंग कर चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके टाइप्स। तो हर टाइप के क्वेश्चंस के साथ हर टाइप के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। तो उसी सीरीज़ को फॉलो करते हुए आगे आज आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसको हम बोलेंगे चाइनीज कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है बेटा, चाइनीज कोडिंग एंड डिकोडिंग। चाइनीज कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या रहता है बेटा? चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा रिलेशन बिठाना है कि आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उससे रिलेटेड कुछ एक या दो वर्ड दे रखे हैं, उनका कॉम्बिनेशन बनाना है और उसमें से कोई एक आपको वैल्यू कह सकते हैं या फिर कोई एक वर्ड को फाइंड करना है। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, इफ लाइट इज कॉल्ड मॉर्निंग, मॉर्निंग इज कॉल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लाइट इज कॉल्ड मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग इज कॉल्ड डार्क, और डार्क को क्या बोला है? नाइट। नाइट इज कॉल्ड सनशाइन एंड सनशाइन इज कॉल्ड डस्क। मतलब हर एक के नाम को चेंज कर दिया है। ओके, हर एक का भी जो भी नाम है उसको हमने चेंज कर दिया है। चेंज करने में हमने क्या किया है बेटा? चेंज करने में लाइट को हमने क्या बोला? मॉर्निंग बोला, मॉर्निंग को हमने डार्क बोला, डार्क को हमने नाइट बोला, और नाइट को हमने सनशाइन, और सनशाइन को हमने क्या बोल दिया? डस्क बोल दिया। व्हेन डू वी स्लीप? अब इसने क्या क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे? व्हेन डू वी स्लीप। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग कब सोते हैं? हम तो रात में सोते हैं, यानी नाइट। नाइट में उसने किसको क्या बोला है वो हमें देखना होगा। देख रहे, जैसे मॉर्निंग में तो आपकी लाइट है, देन डार्क में आपका नाइट। नाइट इज कॉल्ड सनशाइन, नाइट इज कॉल्ड सनशाइन, ये दे रखा है आपको, नाइट इज कॉल्ड सनशाइन। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, बी इज द राइट ऑप्शन। हमें रिलेशन देखना है कि किसको क्या बोला गया है, उस बोलने पर हमें उसका जो है कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमको दिया होगा वर्ड, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में देखिए, ऑरेंज को क्या बोला है उसने? बटर बोला है। बटर को क्या बोला है? सोप बोला है। इंक, सोप को उसने इंक बोला है। ठीक है, ये मैं डिफरेंट आपको सिंबल के थ्रू शो कर रही हूँ, जिसको जो भी बोला है। ठीक है, इंक इज कॉल्ड हनी, इंक को क्या बोला गया है? हनी बोला गया है। और हनी को क्या बोला गया है? ऑरेंज बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स? क्या पूछा है हमसे कि हमें कपड़े धोने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हम किससे धोते हैं कपड़े? सर्फ से या सोप से? तो यहाँ पे हमें सोप के बारे में डिस्कस है। तो अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं बेटा, तो जैसे आपने यहाँ देखा, सोप इज कॉल्ड इंक। सोप को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? इंक बोला जा रहा है। ओके, सोप को क्या बोला जा रहा है? इंक बोला जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? इंक, यानी कि ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। आप मेरे साथ इसी तरह के नए नए तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हम सॉल्व करते रहेंगे। मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, वो बच्चे डेली मेरी क्लास कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे सही भी दे देते हैं आंसर, कई बार सही आंसर होता है, कई बार गलत आंसर होता है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ जुड़े रहने की और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लगाने की। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। इफ स्काई इज स्टार, स्टार इज क्लाउड, और क्लाउड is earth,
अर्थ इज ट्री, ट्री इज बुक, देन वेयर डू द बर्ड्स फ्लाई। जैसे कि सभी आप बता रहे हैं, बर्ड्स कहाँ पर फ्लाई करती हैं? बर्ड्स जो फ्लाई करती हैं वो कहाँ करती हैं? स्काई में फ्लाई करती हैं। तो हमें देखना होगा स्काई को उन्होंने क्या बोला हुआ है, बर्ड कहाँ पर फ्लाई करेगी? स्काई में। तो स्काई इज स्टार, स्टार इज क्लाउड, स्टार भी चेंज हो गया, क्लाउड भी चेंज हो गया, अर्थ भी चेंज हो गया, लेकिन स्काई हमारी ऐसी की ऐसी है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? स्काई। स्काई इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। देखिए ये कुछ फॉर्म दे रखे हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पिट डार ना मीन्स यू आर गुड, यानी ये चाइनीज़ फॉर्म में आपको दे रखा है। चाइनीज़, इसको हम चाइनीज़ फॉर्म बोलते हैं कि चाइनीज़ फॉर्म में आपको कोई लेटर दे रखे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर दे रखे हैं जिनका मीनिंग आपको कुछ बता रखा है। सेम बी ऑप्शन में भी आपको यही दे रखा है, सी ऑप्शन में भी आपको ये दे रखा है। इन दैट लैंग्वेज विच वर्ड स्टैंड्स फॉर दे, यानी कि दे का हमको क्या बताना है, दे किस लैंग्वेज में है, मतलब जो आपको यहाँ पर लैंग्वेज उन्होंने चाइनीज़ लैंग्वेज दी हुई है उसमें दे का क्या मीनिंग है। ओके, दे को वो किस कॉम्बिनेशन से, लेटर ऑफ कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, पहले हम देख लेते हैं यू आर गुड, गुड एंड बैड, यानी कि गुड और गुड दोनों सेम है। तो यहाँ पे हमें कोई चीज़ सेम मिलेगी तो वो गुड के इक्वलेंट आ जाएगी। अगर आप देख पा रहे हैं तो डी ए आर, डार डी ए आर हमारा क्या हो गया? गुड हो गया। तो गुड इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं? डी ए आर, राइट बेटा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ कर रहे हैं बच्चे, करिए आप भी। देन अब हम दोबारा देखते हैं, इसमें आर है, इसमें भी आर है, यानी कि इसमें और इसमें हमें कुछ सेम देखना होगा। सेम अगर देख पा रहे हो तो एन ए और एन ए सेम लेटर और ये वर्ड का कॉम्बिनेशन है हमारे पास, वो किसको डिनोट कर रहा है? आर को डिनोट कर रहा है, यानी कि आर को हम क्या लिख सकते हैं? आर को लिख सकते हैं एन ए। ओके, अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी बैड है, यहाँ पर भी बैड है, ठीक है, इसे देखो, यहाँ पर भी बैड है और यहाँ पर भी बैड है, तो दोनों में क्या सेम है? तो दोनों में क्या सेम है बेटा? टी ओ के और टी ओ के, यानी बैड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बैड इक्वल्स टू हो जाएगा आपका टी ओ के, ठीक है, बैड इक्वल्स टू क्या होगा आपका? टी ओ के हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगर मेरे पास दे की वैल्यू है, दे की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, मेरे पास आर की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू क्या है? आर का कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है एन ए, ठीक है, आर का कॉम्बिनेशन हो गया एन ए, बैड का कॉम्बिनेशन हो गया टी ओ के। तो इसमें अगर हम दे का देख रहे हैं तो इसमें क्या बचा है? ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा? टी आई एम। टी आई एम इज द राइट आंसर फॉर द वर्ड ऑफ दे। तो दे स्टैंड्स फॉर, दे इक्वल्स टू टिम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 3A 2B 7C मीन्स ट्रुथ इज इटर्नल, यानी कि यहाँ पे वर्ड के लेटर के साथ साथ आपको नंबर का भी कॉम्बिनेशन दिया है। अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ लेटर थे, इसमें नंबर प्लस लेटर है। लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन है जो किसी सेंटेंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसके बीच में एक रिप्रेजेंटेशन है। अब 7C 9A 8B 3A का मीन्स क्या है? एनमिटी इज नॉट इटर्नल। इसी तरह से इस कोड का मतलब है ट्रुथ डज नॉट पेरिश। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एनमिटी, एनमिटी इन दैट लैंग्वेज, यानी कि एनमिटी का कोड क्या होगा? यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? एनमिटी का कोड क्या होगा? तो ये फाइंड करने के लिए कुछ हम ऑप्शंस देखेंगे अपने, मतलब कुछ जो कॉमन होंगे उनके वैल्यूज़ निकाल लेंगे, जो बचेगी वो वैल्यू हमारी एनमिटी की हमको मिल जाएगी।
चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ आप अगर देख पा रहे हैं ट्रूथ इज इटर्नल और एनमिटी इज नॉट इटर्नल, तो यहाँ पर भी इटर्नल है और यहाँ पर भी इटर्नल है। तो आपका क्या होगा यहाँ पर, और इसमें क्या सेम है 7C, 7C इसमें भी है और 7C इसमें भी है, यानी इटर्नल की वैल्यू कितनी हो गई 7C। ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आया। इटर्नल की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 7C। अब अगर हम देखें यहाँ पर आपके पास ट्रूथ है, यहाँ पर आपके पास ट्रूथ है, यानी कि इस वाले कोड में और इस कोड में आपको सेम देखना है। तो अगर आप सेम देख पा रहे हैं तो 2B एंड 2B इज द सेम कोड। ओके, 2B क्या होगा, ट्रूथ की वैल्यू हो जाएगी हमारी। 2B क्या होगी, ट्रूथ की वैल्यू, यानी कि ट्रूथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2B। ट्रूथ इक्वल्स टू क्या होगा 2B। नेक्स्ट देखते हैं, हमें देखना किसका, एनमिटी का देखना है। यहां पर हमारे पास नॉट है, ठीक है। पहले इज को देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास कलर चेंज करते हैं सो दैट कि आपको दिखे। यहां पर आपके पास नॉट है, इज है बेटा, और यहां पर भी इज है। तो इसकी दो वैल्यूज का तो हमें पता चल गया 3A, यहां पर भी 3A है और यहां पर भी 3A है। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज स्टैंड्स फॉर 3A। ठीक है, हमें लास्टली फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है इटर्नल, सॉरी एनमिटी फाइंड करना है हमको। तो मेरे पास इज की वैल्यू आ गई, मेरे पास इटर्नल की वैल्यू है, मेरे पास नॉट की वैल्यू आई थिंक नहीं है। नॉट में अगर देख रही हूँ ये नॉट है और एक ये नॉट है, इन दोनों में सेम क्या है, ये नॉट है और ये नॉट है, इन दोनों में सेम 9A है। ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9A। ठीक, अब उसने पूछा एनमिटी की क्या वैल्यू है। एनमिटी लैंग्वेज को हम किस तरह से कोड कर सकते हैं, एनमिटी लैंग्वेज को कैसे कोड कर सकते हैं, आपके पास इस की वैल्यू 3A है, नॉट की वैल्यू 9A है, यानी कि अगर हम यहां देखें इसकी वैल्यू क्या है 3A, यानी कि 3A कैंसिल हो गया आपका, राइट। फिर आपका नॉट की वैल्यू क्या है 9A, 9A भी कैंसिल हो गया आपका। ओके, इटर्नल की वैल्यू क्या है 7C है, तो 7C भी कैंसिल हो गया आपका। लास्ट वन, यानी कि वर्ड हमारे पास क्या बचा एनमिटी, और एनमिटी किसको बिलोंग कर रहा है 8B को, क्योंकि सिर्फ हमारे पास रिमेनिंग 8B बचता है। तो एनमिटी जो होगा किसके इक्विवेलेंट होगा 8B के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग है, हमारे बच्चे छोटे हैं जिन्हें वो कंफ्यूजिंग लगेंगे, लेकिन मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप विश्वास कीजिए जब आपका पेपर आने वाला होगा, जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा, उस टाइम तक आप इतने प्रैक्टिस कर चुके होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हमारे साथ कि आपको ये क्वेश्चन तब बहुत इजी लगने लगेंगे। अभी हार्ड लग रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें बच्चों के लिए नहीं है। रीजनिंग आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं होती है, वो लॉजिक पे काम नहीं करते हैं, रीजनिंग नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है बच्चों के लिए, लेकिन हम उसको इतना इजी आपके लिए कर देंगे कि लास्ट तक जब तक आपका एग्ज़ाम होगा इतने सारे क्वेश्चंस हम लगा चुके होंगे कि आपको वो चीज़ इजी लगने लगेगी। सिर्फ आप जितने मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ मेरी पूरी क्लास के साथ जुड़े रहें, ऐसा नहीं 2 क्वेश्चन देखे उसके बाद आपने स्किप कर दिया। कोशिश करो पूरी वीडियो को देखो ताकि जो जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस सैनिक स्कूल RMS नवोदय में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आती हूँ, एक ही तरह के क्वेश्चंस नहीं लेके आती हूँ, डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो आपको पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अर्थ can be coded as IUSBF and how can be globe be coded।
मैंने ये क्वेश्चंस इससे पहले भी करा रखे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ हम अपने आप करेंगे, चलिए मैं थोड़ा टाइम देती हूँ आपको, आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इस तरह के क्वेश्चंस जो मैंने कराए हुए हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में देखने के बाद आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। और जिन बच्चों ने देख रखी है वो मुझे कमेंट करके इसका आंसर दें। वेरी गुड। चलिए देख लीजिए। अच्छा खुद से करेंगे बच्चे, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क में देती हूँ ये क्वेश्चन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। वो तो सेम तरह का क्वेश्चन था जो आप इजीली कर सकते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गिवन टाइम सिंपल प्लान इज रिटन एज दिस सिंबल। अभी तक हमने आपको लेटर वाले क्वेश्चंस दिखाए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर वाले क्वेश्चन सिखाए हैं, लेटर एंड नंबर का कॉम्बिनेशन सिखाया है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपका डिफरेंट टाइप का है, जिसमें लेटर भी होंगे, जिसमें नंबर भी होंगे, प्लस सिंबल भी होंगे, ठीक है। नंबर, सिंबल और लेटर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा जो किसी कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके इक्वलेंट है। ओके, चलिए देख लेते हैं। गिवन टाइम सिंपल प्लान ये है, टाइट सॉल्यूशन प्लांट ये है, आपको ये दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज फॉर प्लान, प्लान एंड ट्रांसलेट हमको बताना है, ठीक है। प्लान एंड ट्रांसलेट, प्लान को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। गिवन टाइम सिंपल प्लान इज रिटन एज दिस, टाइट सॉल्यूशन प्लांट और गार्डन सिस्टर फोन टीम। कहाँ पे आपको सेम चीज़ें दिखाई दे रही हैं? फोन, सिंपल, गिवन, पॉइंट, टाइम सिंपल, इसमें कुछ मिसिंग है बेटा, इस पूरे क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, कोई टाइपिंग एरर है। चलिए इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपके सामने और लेके आऊँगी, तब आप उसको देखिएगा कि ये किस तरह से सॉल्व होंगे, क्योंकि इसमें टाइपिंग एरर है, ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। इफ़ रूम इज़ कॉल्ड बेड, बेड इज़ कॉल्ड विंडो, विंडो इज़ कॉल्ड फ्लावर एंड फ्लावर इज़ कॉल्ड कूलर। तो ऑन वॉट कुड अ मैन स्लीप, मैन कहाँ पर स्लीप करता है, कहाँ पर सोता है, सबको पता है। मैन जो स्लीप करता है वो बेड पर स्लीप करेगा। तो बेड को क्या बोला है, बेड इज कॉल्ड विंडो, तो बेड को यहाँ पर क्या बोला गया है, विंडो। तो विंडो इज द राइट आंसर, विंडो इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मैं बोफोर्स एकेडमी में आप सभी के लिए जो है इसी तरह के क्वेश्चंस लाती रहूँगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे हमारे। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आप मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे जिसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन मिलेंगे। उनके आंसर्स भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो बच्चे उनका आंसर खुद से देते हैं और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हमें इस तरह की प्रॉब्लम है, आप इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये हमारे यूट्यूब चैनल पे दिया जाएगा उसका सॉल्यूशन। साथ के साथ ये सॉल्यूशन, ये पूरा जो हम आपको दे देते हैं होमवर्क में, वो हम अपनी एप्लीकेशन पर पूरा सॉल्व कराते हैं। अगर आप हमारी एप्लीकेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो बोफोर्स एकेडमी के एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल कर सकते हैं और 1-to-1 हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।